Pratap, how are you? मेरा फोन भी आपके पास है, आज करके आते, थैंक यू। अभी हमारे भी आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री RS वाली जी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दादा आपके मुख्य अतिथि जितने भी लोग यहाँ पे दूर दराज क्षेत्र से फौज में अलग अलग सेवाएं देके और अपने देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया अपने देश के लिए, मैं उन सब लोगों को अपने तहे दिल से नमन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन जो है वो समर्पित किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए आपने अपने परिवार को, अपने समय को, अपने जीवन के अधिकतर समय को जो आपने अपने देश के लिए दिया, उसके लिए देश आपको सलाम करता है, आपका धन्यवाद करता है, आपको प्रणाम करता है। आज मार्टर्स डे पे और 25 अगस्त को जो बड़ा दिन बड़े शहीदों की याद में, कैप्टन दल बहादुर जी की याद में और मेजर दुर्गामल जी की याद में जो मनाया जाता है, और कर्नल कार्की जी ने जब बताया कि यहाँ पे ये जो दिन है ये पर्व की तरह मनाया जाता है, इस दिन का आप लोगों के लिए महत्व एक आध्यात्मिक महत्व है, एक आत्मा का महत्व है, आपकी रूह के साथ जुड़ा हुआ ये दिन है। और कहीं ना कहीं वीर भूमि, देवभूमि, जिसने बहुत से शहीदों को जन्म दिया, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा की और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश के ऊपर, उनमें से ये दो बड़े वीर, दो बड़े शहीद इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ी फख्र की बात है कि हम इनके आशीर्वाद से, इन वीरों के आशीर्वाद से, इन शहीदों के आशीर्वाद से आगे की पीढ़ी सीखती है और इनकी धरोहर को आगे ले जाने के लिए हमें भी इसमें कर्म में, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आपने हमें आशीर्वाद दिया और यहाँ पे बुलाया। मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवादी। और जितने भी लोग यहाँ पे आर्मी से जुड़े हुए, मैं आप सबके नाम तो नहीं जानता, पर काफी लोगों को मैं पहचानता हूँ और कुछ के मैं नाम जानता भी हूँ, पर सब लोगों का नाम अगर नहीं लूंगा तो कुछ लोग नाराज होंगे। इसलिए मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, अपनी ओर से, अपने पिताजी की ओर से, अपनी माताजी की ओर से, अपने परिवारजनों की ओर से, और नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र और हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए
सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपका आशीर्वाद ही है जो हमें ऊर्जा देता है, आपका आशीर्वाद ही है जो हमें ताकत देता है, और आपका आशीर्वाद ही है जो हमें बड़ी से बड़ी चीज को करने के लिए हमेशा तत्पर रखता है। कहीं ना कहीं ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो हर चट्टान से भिड़ते हुए भी आज तक ना मेरे पिताजी ने कभी सोचा, ना ही जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं कभी सोचूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग हमारे साथ हैं उन लोगों का काम कैसे करना है, जिन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है उनका हाथ पकड़ के आगे कैसे चलना है, जो लोग हमारे साथ दिल से हैं उनके साथ उनका हाथ पकड़ के उनके काम को अपना काम समझ के, उनके हर कार्य को अपना कार्य समझ के अपना फर्ज निभाते हुए किस तरह आगे उनको बढ़ाना है। और मेरे लिए बड़ा एक दिल को छूने वाला पल है। पिताजी के साथ कई बार यहाँ पे आना हुआ। पिताजी के साथ जीवन में जब जिंदगी जीना सीख रहे थे, अपनी माँ के साथ जब चलना सीख रहे थे, तो कई बार इस दारी ग्राउंड में और यहाँ पे आसपास घूमना हुआ। जब भी कहीं जाता हूँ बहुत सी यादें ताजा होती हैं। विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने अपने जीवन काल में अनेकों काम किए, पर एक काम जो उनका हमेशा सिखाता है वो रिश्तों को निभाना है, और वो कहीं ना कहीं हमेशा एक प्रेरणा देता है। आपके साथ एक नया रिश्ता जुड़ा है, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, कहीं ना कहीं आपको मेरे से अपेक्षा है, कहीं ना कहीं आपको मेरे से उम्मीद है, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि आपकी अपेक्षा में मैं खरा उतरूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और पिताजी हमारे कई बार मैं देखता हूँ, जब आजकल मैं जाता हूँ सुबह से शाम तक, आप 100 काम करा दो और एक काम ना हो, वो जो एक काम नहीं होता उसके पीछे फिर आपको कई बार बोलना पड़ता है, और जब बोलते हो आपकी वो काम हो ही नहीं सकता तो दूसरा आदमी कहता है आप इतने बड़े हैं, आप क्यों नहीं करा सकते। तो कई बार उन चीजों के लिए आप समझते हो। पर मैंने एक चीज सीखी अपने पिताजी से, अपनी माँ से। मेरी माँ बड़ी शालीन थी। मेरे पिता जिस तरह पिता को होना चाहिए, क्योंकि घर में एक आदमी मजबूत चाहिए, तो बड़े मजबूती से जिंदगी जीते थे, पर मेरी माँ बड़ी शालीनता से जीती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे माँ और पिता का दोनों का मिक्सचर है। जब मुझे शालीन होना होता है मैं शालीन होता हूँ, जब कहीं मजबूत होना होता है वो मजबूत भी हो जाता है। जो आपके पूर्वज हैं उन्होंने कमाया है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया और उनके काम को याद किया जाता है, वैसे आपके पूर्वजों ने अच्छा काम किया, और उस काम की सराहना तब तक होगी जब तक सृष्टि रहेगी, क्योंकि वो हिस्ट्री में, इतिहास में दर्ज हो चुका है। और जो चीज इतिहास में दर्ज हो जाती है उसको ना तो झुकाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने मुझे आदेश दिए, आपने कहा कि यहाँ पे एक म्यूजियम होना चाहिए, और आपने कहा कि 2 करोड़ रुपया यहाँ पे स्वीकृति हुई थी। मैं चाहूँगा और आज ही DTDO को मैं यहाँ से बोलूँगा, आदेश दूंगा कि DTDO साहब यहाँ पे आके आप लोगों के म्यूजियम का सारा खाका बनाएं, और हम टूरिज्म से इस म्यूजियम को बनाएंगे। और आपको जो फाइनेंशियल एड है इस टूरिज्म की, वो टूरिज्म देगा। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की धरोहर नहीं है। जो देश के पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनको ये टूरिज्म स्पॉट की तरह डेवलप होना चाहिए। मेरी आपसे सिर्फ एक ही अर्ज रहेगी कि जो चीजें आप फौज की तरफ से यहाँ पे ला पाएंगे आप अभी से बात कराइए, ताकि जो फौज के अंदर जनरल साहब बैठे हैं, बहुत से फौजी यहाँ बैठे हैं, सब सीनियर ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपने सारे सीनियर से बात कीजिए कि कुछ ना कुछ उस म्यूजियम के अंदर आप लोग क्या क्या लगाएंगे वो भी उस खाके में बना हो, ताकि जब हम उसका डिजाइन करें तो हम उस म्यूजियम का ऐसा डिजाइन करें कि अगर एक तरफ वार मेमोरियल है और वहां पे म्यूजियम बना है तो यहाँ पे कुछ अलग हो जिसको देखने के लिए लोग पर्यटक यहाँ पे आए। चाहे इसको बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए लगे, चाहे उससे ज्यादा लगे,
मिनिमम 2 करोड़ रुपया जो आपने कहा, मैं उतना यहाँ से स्वीकृत करता हूँ और 2 करोड़ रुपया मैं देता हूँ। पर अगर उससे ऊपर भी लगेगा, मान लिया आपका यहाँ पे खर्चा 3 करोड़ का आता है या 3.5 का आता है, तो मैं कभी भी छोटा नहीं सोचता। हमेशा जिंदगी में मैंने बड़ा सोचा है और बड़ा ही करने की चेष्टा है मेरे अंदर। तो जब ये अगर जितना भी ज़्यादा होगा उतना करेंगे, क्योंकि ये जब एक बिल्डिंग का नक्शा बनता है तभी पता लगता है कि उसमें कितने पैसे लगने। तो आप जल्दी से जल्दी DTDO साहब के साथ बैठ के, जग्गी जी मेयर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसके अंदर दिलचस्पी लें और आप लोग मिलके इसको बनाएं और एक बेहतरीन नक्शा बनाएं और हमारे टूरिज्म को दें। हम टूरिज्म से इसके अंदर पैसा देंगे और आपका जल्दी से जल्दी यहाँ पे निर्माण हो, उसके लिए सुनिश्चित करेंगे कि आपका जल्दी पैसा स्वीकृत हो जाए और जल्दी निर्माण चालू हो जाए। आपने मुझे कहा कि नोटिफाई होनी है सड़कें, तो सड़कें नोटिफाई होने के लिए यहाँ पे आप लोग लिखिए जग्गी जी, इसके अंदर आप लोगों का लोकल ज़्यादा काम है क्योंकि नोटिफिकेशन होनी है। अगर वो कहीं पे आपको लगता है कि ऊपर पहुँचाने का काम है या शिमला से होना है या उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मुझे अनुरोध करना पड़े, उनसे बात करनी पड़े, वो हमारे नेता है और उनका दिल हमेशा हर हिमाचल वासी के लिए धड़कता है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आपकी बात को आगे रखना। जग्गी जी इनके पेपर बनाए, अगर यहीं से होना है, कॉरपोरेशन से होना है, तो फिर इसमें आप लोग अपने आप करवा लें। कहीं पे मेरी जरूरत आएगी तो मुझे बताइए। ठीक। इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पे आयोजन हुआ, बहुत ही बेहतरीन आयोजन है। आपके आयोजन के लिए आप सब बड़े लोग हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बल्कि आप देते हैं। पर अगर कुछ भी और आपको चाहिए होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर भाषण में वो चीज़ दी जाए और उसका गुणगान कराया जाए। आप अगर ऐसे भी मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे जो मैं दे पाऊंगा, जो मैं कर पाऊंगा। मेरे पास पर्यटन विभाग है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। पहली बार MLA बनते ही पहली बार ये ऐतिहासिक चीज़ हुई। आज से पहले पर्यटन विभाग के चेयरमैन जो थे वो हमेशा मुख्यमंत्री रहे। आज से पहले मुख्यमंत्री के अलावा पर्यटन का चेयरमैन कोई और नहीं रहा। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि पर्यटन में मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी खाली करके मुझे वो कुर्सी दी और उसके साथ कैबिनेट रैंक का मंत्री भी मुझे बनाया गया और पर्यटन का चेयरमैन भी बनाया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं कांगड़ा जिले के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं मेरी सारी माताओं का, जिनके अंदर मैं अपना माँ का रूप देखता हूँ, मेरे पिता समान सभी बुजुर्गों का, जिनके अंदर मैं अपने पिता का रूप देखता हूँ, आप सबका ये आशीर्वाद है। मेरे भाई बहनों की वो ताकत है जिससे मुझे बल मिलता है। आपके आशीर्वाद से मुझे बल मिलता है। वही रहा जो आज इतने बड़े पद पे मैं पहुंचा। पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी हूं मैं और सबसे नौजवान सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस बनाया गया पूरे देश में। तो ये सब तभी हो पाया कि आप लोगों ने मुझे ये आशीर्वाद दिया और मुझे लगता है कि आशीर्वाद आपका बना रहे। मेरे से यहाँ पे कुछ डिमांड रखी, मैं उस पर आऊँगा। सबसे पहले दोबारा से मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्राकृतिक आपदा का वक्त है, इस समय बहुत लोग परेशान हैं। घरों में पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं और उन चीज़ों को रिस्टोर कराना बहुत बड़ा कर्तव्य है, उसका निर्वहन करना कर्तव्य है। विनय भाई यहाँ DPRO साहब आए हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, मेरे भाई हैं। आप भी लिख रहे हैं, थोड़ा और लिखिए ताकि थोड़ा जल्दी काम हो लोगों का। और जहाँ जहाँ पे परेशानी है लोगों को, अगर उनकी परेशानी के बारे में लिखा जाएगा तो थोड़ा जल्दी काम हो। और मुझे ये लगता है कि हम लोग जब मिलके कुछ सोचते हैं तो कुछ बेहतर निकल के आता है। यहाँ पत्रकार बंधु भी आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा वक्त निकालते हैं, समय समय पे आते हैं और आज इतने बड़े समुदाय के लिए, एक फाइटर समुदाय के लिए, एक ऐसे समुदाय के लिए जो गोरखा समुदाय, जिसने अपना नाम पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बनाया। और अगर हिस्ट्री को उठाया जाए और अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो जहां बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई
और ये आज की लड़ाइयाँ नहीं है। जिस समय आर्मी नहीं बनी थी और जिस समय सिर्फ राजाओं की फौज थी, और जब राजाओं की फौज के भी अटैक होते थे अलग जगह, तो गोरखा वहां से बुलाए जाते थे कि क्योंकि जहां पे गोरखा जो समुदाय होता था वहां पे बहुत ज्यादा मजबूती उस राज्य को मिलती थी। तो आप लोग जो हिमाचल के हैं और हिमाचल प्रदेश की धरोहर भी है, और जिस तरह मैं हिमाचल प्रदेश में जो जगह रखता हूँ वही जगह आप रखते हैं, वही जगह कोई और रखता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत से लोगों को मिलके बना है, तभी हिमाचल बना है। यही हिमाचल की खूबसूरती है, यही हिमाचल की सभ्यता है। और कहीं ना कहीं हमारे सर का जो ताज है, जिस तरह आज मेरे सर पे टोपी गोरखा टोपी है, वैसे हमारे सर का ताज भी आप हैं। आपने कहीं ना कहीं फक्र महसूस कराया है हमें, और वो ताज जो है वो आपको जो मिला है आपकी बहादुरी के कारण मिला।